अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज की वीडियो जो है ये भी एक सच्चा वाक़या है। 2014-15 जब कारोबार बुरी तरह मुतासर हो गया था, ना तजर्बाकारी, लड़कपन, जज्बातियत और मार्केट से नाशनासाई वजूहात बनी कि प्लाट बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई, मोटरसाइकिल बिक गए, फैक्ट्री को ताला लग गया, दफ्तर छूट गया। तो उन्हीं दिनों में कोशिश कर रहा था हाथ पांव मारने की कि किसी तरह हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय दिगरगूं होते जा रहे थे और मैं गर्दाब में फंसता ही चला जा रहा था। ये वाक़या उन्हीं दिनों का है कि पैसे जब बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे, तो एक डीलर हैं कारों के, उनको मैंने कुछ एडवांस पेमेंट दी और किस्तों पे गाड़ी हासिल कर ली। मैंने 6 महीनों में गाड़ी के पैसे उतारने थे, तो हर महीने मैंने उनको कुछ पैसे देने होते थे। वो 2 पार्टनर्स थे और दोनों बड़े मज़ेदार पार्टनर्स थे। ये जो कहानी है, ये जो वाक़या है, ये बहुत सारे लेसन्स देगी, तो वो लेसन्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं उन 2 जो पार्टनर्स हैं उनकी खसूसियात बता दूँ। उनमें से एक बहुत नरम ख़ू था, इतना यानी धीमा बोलता था और प्यार से, और चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी कि बंदे का दिल करता था कि यार बात करें तो इससे करें। जबकि जो दूसरा था वो मुस्कुराता नहीं था, उसके चेहरे पे करख्तगी थी, पता नहीं थी या वो बनाए रखता था, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता था कि यार खड़ूस है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। किस्सा मुख्तसर यूँ कि मैंने गाड़ी ले ली एडवांस पेमेंट दे के, और उसके बाद हर महीने मैं उनको पैसे देता था। लेकिन चौथी किस्त जो है वो मेरे से पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे। मैं बावजूद कोशिश के हाथ पांव मारने के पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था। 1 लाख रुपया मैंने उनको किस्त अदा करनी थी, तो इधर उधर भागा, कुछ एडवांस पकड़ने की कोशिश की, कुछ दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की। जैसे तैसे करके मैं पैसे उनको देना चाह रहा था। मेरी नीयत यही थी कि मैंने उनको पैसे देने और टाइम पे देने, लेकिन मैं ना दे पाया। तो जब टाइम आ गया तो वो जो पार्टनर था दूसरा, वो जो चेहरे पे हर वक्त करख्तगी होती थी, यानी वो मुस्कुराता तक नहीं था, उसका मुझे फ़ोन आया। तो कहने लगा शायद भाई आपकी किस्त नहीं पहुंची। तो मैंने उससे कहा जी कि मुझे कल कहीं से पैसे मिलने हैं, तो मैं वो जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं आपके पास पहुंच जाता हूं। उसने कहा जी देख लें जी, लेट हो रहा है। मैंने कहा जी कल इंशाल्लाह हो जाएंगे। फ़ोन बंद हो गया। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ तो आना शुरू हो गई थी 4 महीनों में कि एक्चुअली जो डील करता है, जो यानी किसी भी चीज़ की ख़रीद या फ़रोख्त है, वो पहला पार्टनर करता है, जो बिल्कुल मुस्कुराता रहता है, धीमे लहजे में बात करता है, और यानी उससे दिल करता है कि इससे बात करी जाए। लेकिन जो रिकवरी के मामलात हैं या वसूली के जो मामलात हैं, वो दूसरा पार्टनर देखता है, यानी जो थोड़ा सा सख्त मिजाज का है। तो दूसरे दिन जहाँ से मुझे पेमेंट्स मिलनी थी, मैंने वहाँ पे राब्ते भी किए और 1-2 जगह गया भी, लेकिन मुझे पैसे ना मिल सके। तो मजबूरन जब दूसरे दिन उसकी कॉल आई, तो फिर मुझे ये कहना पड़ा जी मुझे पैसे आज नहीं मिले, तो मुझे पैसे कल मिलेंगे, तो मैं कल आ जाऊँगा। तो उसने थोड़ा सा अपनी टून और बदल ली कि जी आपने कल कहा था आज का। तो मैंने कहा जी वो जहाँ से मुझे पैसे मिलने थे वहाँ से नहीं मिले, तो मेहरबानी करें आप मुझे 1 दिन का टाइम और दे दें, तो मैं कल आपको पैसे पहुँचा दूँगा। अब दूसरा दिन भी आ गया, मैंने जहाँ से पैसे लेने थे वहाँ गया, पैसे नहीं मिले। और जैसे जैसे पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे भी अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और वो बंदा भी थोड़ा सा सख्त होता जा रहा था। किस्सा मुख्तसर ये कि चौथे दिन मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और पैसे जो हैं वो मेरे पास हुए छठे दिन जब मेरे पास पैसे अरेंज हो गए, तो जब मेरे पास पैसे थे उस वक्त रात का तकरीबन 1:30 बज रहा था। तो मैं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने आज इसको हर हाल में पैसे दे के जाना। मुझे ये पता था कि वो शोरूम के अंदर ही सोता था। तो मैं रात के 1:30 बजे वहाँ पे गया और जाके मैंने जो है ना हॉर्न दिया। तो गार्ड बाहर आया, तो उसने कहा जी हाँ जी। मैंने कहा जी मैंने फ़लाँ साहब से मिलना। उन्होंने कहा खैरियत। मैंने कहा जी मैंने उनको पैसे देने। तो किस्सा मुख्तसर यूँ कि वो उठे, उन्होंने मुझे अंदर बिठाया और पूछा जी चाय पियेंगे? मैंने कहा जी पानी पिला दें। पानी पी लिया। पानी के बाद उन्होंने कहा मैं चाय बनवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, रात बहुत हो गई है, तो चाय जो है ना वो मैं नहीं पीऊँगा। मैं बस ये एक तो आपसे माजरत करने आया हूँ कि बहुत लेट हो गया, और दूसरा ये कि ये 1 लाख रुपया है, ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ। ये पैसे देने का जो वाक़या है कि पैसे देने के बाद क्या हुआ, ये मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। पहले जहाँ यहाँ तक जो मैंने एक लेसन सीखा ना, वो आपके साथ शेयर कर लूँ। लेसन मैंने ये सीखा कि अगर आपने कारोबार चलाना है, तो कारोबार चलाने के लिए बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर, तो आपको 2 तरह के लोग चाहिए। अगर तो आप पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स हों, वरना फिर आपको एक आध मुलाजम ज़रूर ऐसा रख लेना चाहिए। एक तो वो बंदा होना चाहिए कारोबार में जो डीलिंग करे, वो सॉफ्ट चेहरा होना चाहिए, सॉफ्ट इमेज, बहुत ही अच्छे तरीके से बात
करे, ऐसे पेश आए बंदे के साथ कि बंदा उसका गर्विदा हो जाए और डील फाइनल हो जाए ही हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में ही एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए, वो आप खुद हो या आपका पार्टनर हो या आपका मुलाजिम हो, कि वो ज़रा सख्त चेहरे के साथ बात करे, करख्तगी के साथ बात करे, या फिर उसके चेहरे और आंखों से हर वक्त थोड़ा सा गुस्सा या नाराज़गी झलकती रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ नहीं चल सकेगा। इसी मौजू पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि कपड़े की दुकान में जो दो भाई जो हैं वो मालिक हुआ करते हैं, एक जो है वो डील करता है, रेट्स की बात करता है, और दूसरा कहता है नहीं भी नहीं, मुझे बारे में नहीं आता। तो यानी एक वो वाक़या फिर किसी दिन भी सुनाऊंगा मैं, आज इसी वाक़े को। यानी एक बंदा जो डील करता है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और एक बंदा जो रिकवरी या वसूली के मामलात को देखता है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, वरना आपकी जो बिज़नेस है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा खैर, वाक़े की तरफ आते हैं। तो जनाब उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। पानी पिलाने के बाद उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपया वसूल किया। 1 लाख रुपया वसूल करने के बाद उन्होंने मुझे रसीद बना के दी कि जनाब मैंने आपसे 1 लाख रुपया वसूल कर लिया। और साथ ही उन्होंने बड़े प्यार के साथ कहा, शाहिद भाई आप ऐसा करें कि गाड़ी जो है वो यहीं खड़ी कर दें, चाबी मुझे दे दें, मैं आपके लिए टैक्सी करवा देता हूँ, आप टैक्सी पे घर चले जाएँ, मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। तो ये मेरे लिए जो है ना एक ज़रा सरप्राइजिंग था, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस बात को लेना। तो मैंने ना उससे बहस नहीं की, मैंने बिल्कुल उसको कहा कि चले ठीक है जी आप टैक्सी मंगवा दें, मैं टैक्सी में चला जाता हूँ। उसने अपने गार्ड को कहा, सामने टैक्सी स्टैंड था, कि एक गाड़ी बुलाओ। उन्होंने टैक्सी मंगवाई, टैक्सी वाले को बिठाया मेरे सामने और बताया कि ये साहब हैं, इनको फ़लाँ जगह पे छोड़ के आना, ये उनका एड्रेस है। और साथ ही उन्होंने किराया निकाल के उसको दे दिया कि आपने साहब से पैसे नहीं लेने, किराया जो है ना वो यहीं पे अदा हो गया। मैं चुप करके टैक्सी में बैठा और टैक्सी में बैठ के मैं अपने घर आ गया और आगे मैं सो गया। सुबह जब हुई मैंने कहा सुबह देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अब दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे देखते या सोचते हैं, लेकिन ये इमोशनली एक धचका हो सकता है। आप इसमें अपने लिए बेइज्जती फील कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, या और बहुत कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ पे गुस्सा भी कर सकते हैं, गर्मी भी दिखा सकते हैं, असूलन ये भी कह सकते हैं जी अगर आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो फिर जो 1 लाख रुपया वसूल किया वो 1 लाख रुपया मुझे दे दें। लेकिन यहाँ पे जो दो चीज़ें मैंने सीखी वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या सीखा। पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी कि वो बंदा मेरी कमिटमेंट्स पूरी ना होने की वजह से गुस्से में था, लेकिन जब मैं आ गया उनके पास तो उसने मुझे ना सिर्फ ये कि पानी पिलाया बल्कि चाय पूछी, बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ बात की, मुझे पैसे वसूल किए, रसीद बना के दी और बड़ी मोहब्बत के साथ कहा जनाब आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दें, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। कारोबार में जितनी शदीद रंजिश हो जाए, नाराज़गी हो जाए, आप जैसे मर्ज़ी सिचुएशन का सामना है, एक चीज़ तो ये कि बदमज़गी का एहसास ज़िल्लत के एहसास में नहीं बदलना चाहिए, जो कि उस शख्स ने नहीं बदलने दिया। उस शख्स ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आ रहा हूँ। ये जो भी उसने अपने गुस्से का और नाराज़गी का इजहार किया कि आपने जनाब किस्त अदा नहीं की और मुझे 6 दिन तक जो है ना वो मुसलसल या लारे लगाए या इग्नोर किया, लिहाजा उसने अपना एक रिएक्शन दिखाया। ये रिएक्शन आना ही आना था, लेकिन इस सूरत में आना था, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था। लेकिन मुझे ये पता था कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सकता है, 2-4 बातें मुझे सुना सकता है, लेकिन उसने जैसा भी किया एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। रिस्पेक्ट जो है उसने मुझे बिल्कुल पूरी दी। टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, वरना वो ये भी कह सकता था कि जनाब ठीक है गाड़ी भी मैंने रख ली है, पैसे भी मैंने रख लिए हैं, सुबह फैसला होगा, आप जाना चाहते तो चले जाएं। लेकिन नहीं, उसने ड्राइवर को बुलाया और पैसे दिए और पैसे देके मुझे घर ड्रॉप करवाया। जो चीज़ मैं आपको बताना या समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को पैसे देने ही हो सकता है कि आपने किसी से पैसे लेने हो। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाली पोजीशन या सिचुएशन में, हो सकता है कि आप दूसरी सिचुएशन में हो, यानी आप अपर हैंड पे हो। तो कभी भी जिस शख्स से आपने पैसे लेने हैं कारोबार के अंदर, उसको शर्मिंदगी का एहसास इस हद तक ना दिला दें कि अगला बंदा ये महसूस करने लग जाए कि उसकी तजलील हो रही है। और लेसन नंबर 3 ये है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं रिएक्ट करता, मैं गुस्सा करता, मैं उससे बहस मुबाहिसा करता, तो हो सकता है कि नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती, हाथापाई तक आ जाती और सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में ही ना रहती, बात कहीं से कहीं निकल जाती। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, तो मेहरबानी करते हुए अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को संभालिए, अपने जज्बात को संभालिए और सिचुएशन से फौरी तौर पर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद वाले जो घंटे या दिन होते हैं वो आपके इस फैसले को, आपके इस जज्बात में ना आने को सही साबित कर देते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। खैर, अगले दिन जो है वो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो वही गाड़ी जो मैंने उनसे ख़रीदी हुई थी उस गाड़ी पे मेरे घर आए, मुझसे आके मिले। मैंने भी उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, बातचीत उन्होंने ही शुरू की। तो जो पहला धीमा पार्टनर था उसने कहा जनाब मैं बड़ा शर्मसार हूँ
कि इसने रात जो है ना वो आपके साथ बदअखलाकी की है। असूलन या इसको पैसे नहीं पकड़ने चाहिए थे, अगर पैसे रख लिए थे तो फिर गाड़ी जो है ना वो नहीं रोकनी चाहिए थी। इसने पैसे भी लिए और गाड़ी भी रोकी है, इसने गलत किया, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जी। ये बहुत गलत हुआ। तो दूसरा जो पार्टनर था उसने भी इस चीज़ का जो है ना वो कहा कि जनाब मुझसे गलती हुई, मैं असल में गुस्से में था। 3-4 दिन आपने मुझे जो है ना वो कमिटमेंट करते रहे और पूरी नहीं की, और फिर मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो मुझे शदीद गुस्सा था। लेकिन जब आप मेरे शोरूम पे आ गए तो गुस्सा तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप मेरे शोरूम पे आए हुए थे। लेकिन ज़ाहिर है मैंने एक रिएक्शन देना था तो मैंने दिया, तो मैं इस पर माजरत खा भी हूँ। और साथ में ये भी आपको अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अगली जो किस्तें हैं वो टाइम पे अदा कीजिएगा। मैं अगर उस वक्त गुस्सा कर जाता, जैसा कि मुझे करना शायद चाहिए था या नहीं चाहिए था, तो मामला शायद और तरह से होता। फिर मुझे ही जाना पड़ता शोरूम के ऊपर और जाके शायद फिर मुझे ही माजरत करनी पड़ती कि जी मैंने आपके शोरूम पे आके आपसे बदतमीज़ी की वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे कूल रहने की वजह से, ठंडा रहने की वजह से उन लोगों को गाड़ी देने मेरे घर आना पड़ा, क्योंकि मैंने फिर दोबारा उनको कॉल नहीं की कि मुझे गाड़ी चाहिए या जो भी, वो खुद मेरे पास आए। एक तो ताल्लुक जो है वो बहाल रहा और मामलात जो हैं वो खुशसलूबी से अच्छे चले, और उसके बाद भी हमने एक दूसरे के साथ बिज़नेस जो है ना वो ज़रूर किया और मुख्तलिफ़ तरह के कारोबार जो है वो किए, क्योंकि उन्हें मेरी और मुझे उनकी समझ आने लगी थी। लेसन नंबर 4 जो है वो मैंने ये सीखा कि आप अपनी कमिटमेंट जो किसी से कर लेते हैं वो पूरी करें। अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर रिएक्शन तो ज़रूर आता है। अपने आप को ज़हनी तौर पे रिएक्शन के लिए तैयार रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को लारे लगा रहे हैं, किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी के पैसे देने हैं और उसका फ़ोन नहीं सुन रहे हैं, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आपसे यानी हर वक्त प्यार से ही बात करता रहेगा। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, तो रिएक्शन आ सकता है। लिहाजा कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हों तो ये बात याद रखिएगा कि रिएक्शन आएगा, और हो सकता है वो आपकी तवक्को के मुताबिक हो और हो सकता है वो आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो। और लेसन नंबर 5 जो सबसे अहम मैंने सीखा, वो ये सीखा कि आइंदा कभी भी मैंने कोई चीज़ किस्तों पे नहीं लेनी। मैंने आइंदा कोई भी चीज़ उधार नहीं लेनी। मैंने कोई भी चीज़ सूद पे नहीं लेनी। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जो भले मेरी ज़रूरत की है, मुझे लग रहा है कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन कल को मैं ऐसी फिर किसी सिचुएशन में फंस सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है रब ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो हिम्मत दी, हौसला दिया, इस्तकामत दी। तो बावजूद मौके के मैंने आज तक गाड़ी दोबारा कभी भी किस्तों पे नहीं ली, मैंने कभी भी लीज़ पे गाड़ी नहीं ली, और कोई भी ऐसी चीज़ उधार पे नहीं ली जो मुझे लगता हो कि मैं इसको चुका ना पाऊंगा या लेट हो जाऊंगा या कमिटमेंट पूरी ना कर पाऊंगा। तो ये जो 5 लेसन मैंने सीखे हैं, ये 5 लेसन आप भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक मुतमिन रहें। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।